तो दिल्ली एनसीआर में आज भी प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद खतरनाक श्रेणी में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 दर्ज किया गया है। लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए इस वक्त यहाँ जो वायु प्रदूषण है उसे झेल पाना एक बड़ी चुनौती हो चुका है, क्योंकि तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। अब सवाल यही है कि आखिर दिल्ली वासियों को इस प्रदूषण से राहत कब मिलेगी। चूंकि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, लोगों ने खुली हवाओं में सांस नहीं लिया है। अंबाला में पिछले कई दिनों से लगातार धुंध पड़ रही है और धुंध का असर आज तो ये देखने को मिल रहा है कि आज बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है। सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं और कुछ भी दिख नहीं रहा, विजिबिलिटी ना मात्र है। और जो अगर पोल्यूशन की बात करें तो जो इंडेक्स लेवल है वो आज 210 है। कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी बढ़ा है अंबाला में और धुंध जो है वो आज बहुत ज्यादा बड़ी है। इसको मैं दिखाऊं अगर तो तस्वीरें देखिए, धुंध जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कुछ भी दिख नहीं रहा। वाहन जो है बड़े रेंग रेंग कर चल रहे हैं और ठंड ने भी दस्तक दे दिया है। जो लोग सुबह सैर पर निकलते थे वो भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, लोग सैर कम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विजिबिलिटी ना मात्र है, जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं, बीमारियां बढ़ती है और आज जो है देख कर चलना पड़ रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा। सड़कों पर इतनी जबरदस्त धुंध आज अंबाला में देखने को मिली है। सुबह का ये 7 बजे का नजारा है, अगर मैं दिखाना चाहूंगा तो चारों तरफ जो है धुंध ही धुंध है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा। और अगर सामने बात करें तो सामने से देखना एकदम मुश्किल हो जाता है कि क्या रहा। इसी कारण जो है दुर्घटनाओं को अंजाम मिलता है। तो आप जो भी निकल रहे हैं यहां पर देखकर निकले, क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है और धुंध हादसों का शिकार बनाती है। तो इसलिए आप इस धुंध में बड़े आराम से वाहन चलाएं, क्योंकि कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है अंबाला में और ठंड ने दस्तक दे दिया है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीवानंद, अंबाला से। तो लगातार पॉल्यूशन का जो स्तर है वो निम्न श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। करीब 1 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी दिल्ली में वायु प्रदूषण की जो स्थिति है उसमें सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी भी दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली है, लेकिन दिल्ली की हवा शुद्ध कब तक होगी, ये एक बड़ा सवाल लोगों के बीच बना हुआ है। तो आपको बता दें कि इस वक्त अब ठंड ने भी दस्तक दे दी है और एक तरफ जहां दिल्ली में वायु प्रदूषण, तो दूसरी तरफ अब सुबह सवेरे ठंड की वजह से कोहरे का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त संवाददाता गोहित हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सीधे गोहित का रुख करेंगे। गोहित, गुरुग्राम का इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और साथ ही जरा बताएं, चूंकि अब ठंड ने भी दस्तक दे दी है, तो गुरुग्राम में आज टेम्परेचर को लेकर क्या जानकारी है और फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? देखिए, गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम की हवा जो है वो जहरीली ही बनी हुई है
और गुरुग्राम का जो AQI लेवल है वो अभी इस वक्त 365 दर्ज किया गया है। हालांकि कल के मुकाबले ये AQI लेवल कम दर्ज किया गया है, क्योंकि गुरुग्राम में लगातार जो मौसम है, मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है और टेम्परेचर में गिरावट नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर भी कम हो रहा है, क्योंकि हवाएं जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त गुरुग्राम के अगर तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस गुरुग्राम का तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। लेकिन प्रदूषण की स्थिति अभी भी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। अभी इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। हम NH48 के पास मौजूद हैं और आप देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको धुएं की और कोहरे की एक चादर दिखाई देगी, जो लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनी हुई है। लगातार गुरुग्राम में जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो जिला प्रशासन है उसने इसकी रोकथाम के लिए हालांकि ग्रैब 3 के नियम जो है वो लागू कर दिए गए हैं, जिसके चलते ग्रैब 3 के नियमों के अनुसार इसमें कंस्ट्रक्शंस पर जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। बात करें डेमोलिशन की तो उस पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही अगर बात करें खनन की तो खनन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। औद्योगिक एक्टिविटीज है उनको नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही लोगों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, धुंध और कोहरे की एक सफेद चादर आपको इस वक्त दिखाई देगी, तो साफ दर्शाता है कि गुरुग्राम में जो हवा है वो जहरीली होती हुई नजर आ रही है। ये स्मोक का एक तरीके से फॉग और स्मोक जो है ये हवा में जहर की तरह घुला हुआ है। धुंधला पूरा आसमान आपको नजर आएगा, तो ये लोगों के लिए आप सोच सकते हैं कितनी समस्या, कितनी गंभीर समस्या की बात है। हालांकि इस प्रदूषण के कारण लोगों की जो स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। सिविल हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। रोजाना 70 से 80 जो पेशेंट है वो दर्ज किए जा रहे हैं। पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आंखों में जलन की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम की तस्वीर जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है और हर वक्त गुरुग्राम में लोगों को भी ये डर सताने लगा है कि अब ये प्रदूषण कंट्रोल आखिर कैसे होगा, स्थिति को कैसे सुधारा जाएगा, इस पे कैसे नियंत्रण किया जाएगा। और प्रशासन भी इस स्थिति से निपटने के लिए एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल कर रहा है, शूटिंग मशीन्स का इस्तेमाल तो गुरुग्राम में लगातार किया जा रहा है, ताकि कम से कम धूल उड़े गुरुग्राम में और जो प्रदूषण जो हवा में जमा हुआ है उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश प्रशासन द्वारा भी लगातार की जा रही है। बिल्कुल, और लगातार प्रशासन की तरफ से जो कोशिश की जा रही है वो कहीं ना कहीं लेकिन नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। हालांकि चूंकि सुधार कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा है वायु प्रदूषण में, बल्कि वायु प्रदूषण का जो स्तर है और भी निम्न श्रेणी में अब तो दर्ज किया जा रहा है। विजय कुमार हमारे साथ संवाददाता सिरसा से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। विजय, इस वक्त सिरसा में क्या हालात बने हुए हैं, प्रदूषण को लेकर जानकारी दे, साथ ही जरा ये भी जानकारी दे, चूंकि अब ठंड ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है, तो सिरसा में फिलहाल अभी क्या हालात हैं? तो विजय तक आवाज नहीं मिल पा रही है और विजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल गोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर से संवाददाता विजय का रुख करूंगी। विजय, अगर आप तक आवाज अब पहुंच पा रही हो तो जरा बताएं, इस वक्त सिरसा में प्रदूषण को लेकर, वायु प्रदूषण की जो गुणवत्ता पर लगातार जो है गुणवत्ता निम्न श्रेणी में दर्ज की जा रही है, वो इस वक्त अभी किस तरह से बने हुए हैं, वो जरा जानकारी दीजिए और साथ ही ये भी बताएं कि मौसम को लेकर अपडेट दीजिए, क्योंकि ठंड ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है, तो क्या हालात सिरसा में हैं? बिल्कुल, का जो आज है वो बीच है, हालांकि पूरी तरह से दस्तक तेजी है। और बात की जाए तो फिलहाल आज की मौसम की, तो पूरी तरह से आसमान और धरती पर घबराहट छाया हुआ है। आम लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब ठंड भी दस्तक दे रही है, जिस वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और बात की जाए तो जो कामकाज जो लोग हैं उनको अपने दफ्तरों में जाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरा ज्यादा होने से विजिबिलिटी बिल्कुल नाम मात्र की रहेगी, जिस वजह से वाहन चालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो भी बच्चे हैं जिसमें सुबह स्कूल जाते हैं तो उनको भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खुली वाहन है उनको भी फोग लाइट इस्तेमाल करके ही अपने है
उनको चलाना पड़ रहा है। हालांकि यातायात विभाग की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि धुंध के मौसम में कहीं न कहीं यातायात जो है उसमें एक समुचित तरीके से चलाया जा सके, ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो सके और लोग अपने प्रॉपर अपने तरीके से काम काज कर सके। तो फिलहाल है कि अब जो फोग ने पूरी तरह से सिस्टम में दस्तक देनी शुरू कर दी है, इसका असर सिस्टम में ठंड के साथ ही देखने को मिल रहा है। ठंड का भी पिछले 3-4 दिनों में से इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें तो स्मोक, क्योंकि कल गुरु का पावन त्योहार था, तो ऐसे में जो लोगों का जो श्रद्धालुओं ने काफी पटाखे जलाए थे, इसके साथ ही पराली जलाने की घटनाएं भी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से स्मोक का जो है एक असर देखने को मिल रहा है। हालांकि आसमान पर जो है सूर्य की चादर लगातार पिछले काफी दिनों से छाई हुई है, तो इससे आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए विजय बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ दिनेश कौशिक संवाददाता रोहतक से जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी। दिनेश, रोहतक को लेकर क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए रोहतक की बात करें तो लगातार 3 दिनों से काफी फोग यहाँ पर गिर रही थी। दृश्यता मात्र 5 से 10 मीटर तक रह गई थी और ऐसे में 3 दिन से ही हादसे हो रहे हैं। इन 3 दिनों में लगभग 5 मौतें हुई है, जो कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की वजह से, फोग की वजह से, घने कोहरे की वजह से ये हादसे हुए हैं। 5 लोगों की जान गई है। और दूसरा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। रोहतक की जो आबो हवा है वो ज्यादा ठीक नहीं है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 अंक नापा गया, जो कि काफी खतरनाक सत्र माना जा रहा है। इसके अलावा जो आज कुछ ज्यादा फोग तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन आपको दिख रहा होगा जो ये धुआं ही धुआं जो आपको नजर आ रहा है, ये दरअसल जो फोग के साथ जो है प्रदूषण भी है। आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त मैं एक गांव में हूँ। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो आप नहीं देख पा रहे हैं, ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। फोग के साथ में जो प्रदूषण है वो यहाँ पर काफी हावी है। ऐसे में जो हार्ट के मरीज हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें घर में ही रहने की सलाह दी गई है डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो ठंड की बात करें तो बहरहाल जो टेम्परेचर है वो आज का 17 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर है। इसके अलावा जो आपको फिर से मैं एक बात दिखाना चाहूंगा कि सामने सूर्य देव है, लेकिन वो भी आपको साफ नजर नहीं आएगा, क्योंकि धुआं ही धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन ने दावा किया है कि किसानों द्वारा जो पराली जलाई जा रही है उसमें कमी जरूर आई है, लेकिन जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है उससे स्पष्ट हो गया है दिनेश, कि कोहरा और इसके साथ ही प्रदूषण की धुंध किस तरह से क्लियरिटी प्रशासन के द्वारा इसको लेकर की जा रही है, वो भी जरा जानकारी दो। एक बार जरा अगर आंकड़े आप तक पहुंचे हो तो जरा आंकड़ों को बताइए कि रोहतक में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स किस श्रेणी में दर्ज किया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले रोहतक 18वें स्थान पर था पूरे विश्व भर में प्रदूषण के तौर पर, और आज जो है 16वें स्थान पर है, क्योंकि लगातार प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है और ये हाल दिवाली के जस्ट बाद से शुरू हो गया था, क्योंकि दिवाली से पहले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 150 से नीचे था, लेकिन अब तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ 362 अंक तक पहुंच गया है, जो कि काफी खतरनाक सतर प्रदूषण का माना जा रहा है। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। या ये कहे कि जो लोग सड़क पर चल रहे हैं या किसी बाइक पर चल रहे हैं या साइकिल पर चल रहे हैं, तो उनकी आंखों में जलन हो रही है और जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसका आलम ये है, इसका परिणाम ये हुआ कि जो हॉस्पिटल है वो मरीजों से भरे पड़े हुए हैं। बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खराश, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कतों की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी से का कारण जो है माना जा रहा है कि जो पोल्यूशन बढ़ा है, जो सतर बढ़ा है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, वह उससे जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम दिनेश बात करें, अभी जैसा कि आपने पहले जिक्र किया कि प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है किसानों के द्वारा जो पराली जलाई गई उसकी वजह से प्रदूषण का स्तर इतना निम्न श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। कितने मामले कुल रोहतक में सामने आए हैं पराली जलाने के, उनमें क्या कुछ कार्रवाई हुई है और फिलहाल दिवाली से अब तक में किस तरह से प्रदूषण का लेवल बढ़ता गया है?
बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिवाली से अब तक जो प्रदूषण का जो लेवल है वो 200 अंक और बढ़ गया है। यानी कि दिवाली से पहले 150 से नीचे जो पोल्यूशन का स्तर था, AQI था, अब 360, 362 और 300 से ऊपर का हमेशा रहा है। यानी कि दिवाली के बाद से प्रदूषण बढ़ा है। हालांकि अभी तक ज्यादा जो धान की कटाई है वो नहीं हो पाई है। आप अंदाजा लगाइए, यदि हर तरफ से धान की कटाई होगी और पराली जलाई जाएगी तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स रोहतक में क्या होगा, अंदाजा लगाया जा रहा है कि 500 के ऊपर हो सकता है। तो और जो प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो लगातार किसानों पर भी की जा रही है, लेकिन इतनी कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। जो किसानों पर जो FIR दर्ज के जो मामले हैं, इक्का दुक्का ही मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि रात को अंधेरे में जो है चोरी छिपे पराली जलाई जा रही है। बावजूद इसके भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये दावा करते हैं कि उन्होंने टीमें बना दी गई है, लेकिन जो टीमें हैं वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है और ज्यादातर किसानों को समझाने में जो है समर्थ नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं किसान जो है पराली जला रहे हैं, उन्हें उनमें जागरूकता की जो कमी थी, और प्रशासन और जो बार बार दावे कर रहा था कि किसानों को जागरूक किया जा रहा है पराली के प्रति, वो भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। दिनेश, ऐसे में प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है जिले में प्रदूषण का स्तर कम हो और लोग खुली हवा में सांस ले सके दोबारा से? इसको लेकर कोई कदम अभी तक उठाया गया है क्या रोहतक में? बिल्कुल, देखिए जब हमने किसानों से बात की तो किसानों का कहना है कि केवल पराली के धुएं से प्रदूषण नहीं फैल रहा है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। क्योंकि इन दिनों में ईंटों के भट्टे काफी चल रहे हैं, फैक्ट्रियों से जहरीला धुआं बार बार निकल रहा है, और ऐसे में केवल किसानों को टारगेट किया जा रहा है। किसानों ने इसका विरोध भी किया है। किसानों का कहना है कि यदि जो फैक्ट्रियों की जांच की जाए, उनके मानकों की जांच की जाए, तो फैक्ट्रियों में काफी कमी है, जिसके कारण हर रोज पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। इसके अलावा ईंट भट्टों पर जो काम चल रहा है उससे भी पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। तो ऐसे में प्रशासन पर जो है दोहरा दबाव। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लगातार जिस तरह से रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद निम्न श्रेणी में है और ये स्थिति लगातार बनी हुई है, चूँकि अभी भी प्रदूषण का जो स्तर है और जो वायु की गुणवत्ता है उसमें कहीं सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे इस वक्त।